अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से। और आज मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि हम औरतों की ज़िंदगी में कि हम किसी चीज़ से बाहर तो निकल जाते लेकिन हमारे दिमाग से, हमारे ख्याल से वो बात नहीं जाती। कहते कि हम औरतें बहुत मज़बूत होती हैं, हम मज़बूत होते हैं लेकिन वो जो यादें होती हैं ना वो कभी हमारे जहन से, हमारे दिल से नहीं जाती। कुछ औरतें तो, कुछ बहनें जो है मेरी, वो बहुत मज़बूत होती हैं, जो मेंटली इस चीज़ से लड़ लेती हैं और बाहर आ जाती हैं और भूल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। पर कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो ज़हनी कमज़ोर होती हैं, मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो अपने पास्ट से बाहर निकल सके या वो भूल सकें। वो अगर उस प्रॉब्लम से बाहर आ भी जाती हैं तो उनके दिमाग में घूमता रहता है, चलता रहता है, वो उसी में डूबी रहती हैं, कुछ काम नहीं कर पाती, अपने बच्चों पर नहीं ध्यान दे पाती हैं। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत से लोगों के लिए सेंसिटिव और पेनफुल होता है, मूविंग ऑन आफ्टर डिवोर्स। मैं ये बातें आपको किसी थ्योरी या किसी किताबी ज्ञान के तौर पर नहीं बता रही हूँ, मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ। डिवोर्स के बाद की ज़िंदगी को कैसे संभाला, कैसे खुद को दोबारा पाया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। सबसे पहले स्टेप है एक्सेप्टेंस, अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से समझना और एक्सेप्ट करना। जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। लगता था कि मेरी ज़िंदगी बिखर गई है, इतना प्यार, इतने सारे सपने, सब एक पल में ख़त्म हो गया था। शायद आप भी ये सब फील कर रहे होंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये एक जर्नी का पहला स्टेप होता है। मुझे याद है रातों को नींद नहीं आती थी मुझे, दिल में सिर्फ ये सवाल था कि क्यों। लेकिन मैं एक दिन फिर डिसाइड किया मैंने कि जितनी जल्दी मैं इस सच को एक्सेप्ट करूँगी उतनी जल्दी मैं अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर ला पाऊँगी। जो हो गया सो हो गया, उससे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से आगे बढ़ा जा सकता है, ये मदद मिल सकती आगे बढ़ने की। उसके बाद आपका आता है सेल्फ केयर। डिवोर्स के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये थी कि मुझे अब अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है, अब अपने आप को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं किसी और को देखने में, किसी और का ख्याल रखने में, उनकी ज़रूरतें पूरे करने में, और इन सब चीज़ों में हम अपना ध्यान तो रखना ही भूल जाते हैं। और इस वजह से हम अपने आप को और बर्बाद कर लेते हैं और नुकसान पहुँचा लेते हैं। फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह से हमारा खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ब्रोकन फील कर रही थी, जैसे ठीक करने के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार थी। पहले मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी, कुछ एक्सरसाइज, थोड़ा योगा और अपने खाने पीने की चीज़ों पे मैंने फिर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। क्योंकि जब से शादी हुई थी तब से तो मैं टेंशन में ही रहती थी। अब जो बस नॉर्मल खाना पीना होता था वो खा लेती थी, ना फ्रूट्स खाना, ना ड्राई फ्रूट्स खाना, ना कोई भी प्रोटीन लेना, कैल्शियम, विटामिन, कुछ भी नहीं। और जब से मेरी बेटी हुई उसके बाद से तो मेरा हेल्थ इतना डाउन हो गया कि लोग कहते थे कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी हो गई, उतना वेट लॉस हो गया है। और मैं सीरियसली जब अपने आप को आईने में देखती थी ना तो देखने का दिल नहीं करता था। मैं तो 3-4 दिनों तक अपने आप को आईने में देखती नहीं थी। बाल बस जैसे उठती थी सुबह, जूड़ा कर लिया, ख़त्म बात। नहा कर आई, बाल झाड़ने का कोई ठिकाना नहीं, ना दिल करता था फेस पे कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, कुछ भी लगाओ, बस जैसे रहती थी जैसे तैसे, दिल ही नहीं चाहता था। और मैंने इस चक्कर में अपने स्किन, अपने हेल्थ को पूरी तरह से मैंने बर्बाद कर लिया था। उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। तो डिवोर्स के बाद मुझे समझ आया कि मुझे अपने आप को अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फीलिंग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करने लगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ, हर एक चीज़। और उसने भी मेरी बहुत मदद की, उसने भी मुझे बहुत समझाया, उसने मुझे सही रास्ता, सही डिसीजन भी बताया। एक होता है जब आप थर्ड पर्सन को कभी कभी कुछ बताते हो तो थर्ड पर्सन भी आपको बहुत सही सलाह देता है, यकीन माने मेरा। बट गलत सेंस में नहीं, आपको हर एक चीज़ नहीं बतानी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ जो आप नहीं पकड़ सकते बट थर्ड पर्सन पकड़ लेता कि ये चीज़ गलत है, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए या उसे इस तरह से करना चाहिए। तो मेरी वो फ्रेंड थी जिसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। जब मैं उससे अपनी बात करती थी तो लगता था जैसे कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है। और ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मेरी दोस्त ने एक बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। बस इतना ही सुनना था मेरे लिए और उतना ही काफ़ी था। उस रात के बाद मुझे लगने लगा कि इस सिचुएशन से मैं निकल जाऊंगी बाहर, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ है और मेरी फैमिली भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने मेरे हर एक डिसीज़न में सपोर्ट किया है।
उसके बाद शायद आपने सुना होगा, जब ज़िंदगी आपको नया चांस देती है तो उसको पूरा फ़ायदा उठाइए। डिवोर्स के बाद अपने अंदर जो खालीपन महसूस कर रही थी, उसे दूर करने के लिए मैंने कुछ हॉबीज़ अपनाए, कुछ इंटरेस्ट अपनाए, और मैं अपने आप से पूछा मैंने कि क्या चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी लेकिन मैंने कभी नहीं किया। और वो ये था कि मैं यूट्यूब खोलना चाहती थी। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं चाहती थी कि मैं भी यूट्यूब खोलूँ, यूट्यूब का एक चैनल बनाऊँ, बट ये नहीं पता था कि मैं क्या बनाऊँगी। बट मेरा दिल था शुरू से कि मैं यूट्यूब का एक चैनल बनाऊँ और उस पे मैं कुछ डालूँ, मैं भी यूट्यूब को मोनेटाइज़ करूँ। बट नहीं हो पाता था क्योंकि इन सब चीज़ों में वक्त तो छोड़िए, इतनी टेंस रहती थी कि दिल ही नहीं करता था। इंसान खुश रहता है तो उसको अपनी कोई हॉबी और इंटरेस्ट पूरी करने का दिल करता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख चल रहे हो और इतना आपको परेशान किया जा रहा है, अपने माँ बाप को तकलीफ दिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तब क्या हॉबीज़ अपनी पूरी करोगे। मैं तो बस जी रही थी एक तरह से अपने रिश्ते में, बस सांस ले रही थी और इस उम्मीद पे ही थी शायद कुछ ठीक हो जाए, आज ठीक हो जाए, कब कल ठीक हो जाए, शायद अगले साल ठीक हो जाए। बट वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। के बाद मैंने सोचा कि मैं एक न्यू गोल अपना सेट करती हूँ। डिवोर्स के बाद मैंने अपनी लाइफ का नया गोल सेट किया। पहले मैं अपनी शादी में इतना उलझी हुई थी, अपनी पर्सनल ग्रोथ को बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन अब मुझे लगा कि ये वक्त है अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन पर लेके जाने का। मैंने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया, फिर मैंने थोड़ी बहुत स्टडीज़ की, थोड़े मैंने नॉलेज लिए और अपने अंदर के पैशन को मैंने एक्सप्लोर किया कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहती हूँ, और अब मैं उसी चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। मैं अपने सपनों के करीब आने लगी थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी का खुद से फैसला ले रही थी। ये एहसास ही इतना पावरफुल था कि उसने मेरे अंदर की पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया। आखिर में सबसे ज़रूरी बात, नए रिलेशनशिप के लिए अपने दिल को फिर से खोलना। ये डिसीज़न लेना आसान नहीं था मेरे लिए। शायद आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से ट्रस्ट करना, प्यार करना पॉसिबल है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस प्रोसेस में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अपने आप को टाइम दीजिए हील होने का, फिर जब आप रेडी हो जाएं तब आगे बढ़िए। मैंने पहले सोचा था कि मैं कभी फिर किसी के साथ प्यार नहीं कर पाऊंगी और कभी किसी से मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ट्रस्ट इशू गया था। मैं जिस इंसान पर, मेरी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद आप सबसे ज़्यादा यकीन किस पर करते हैं? अपने शौहर पर करते हैं। लेकिन जो इंसान, जो अरेंज मैरिज होने के बाद जब आपको इतना बड़ा धोखा मिलता है कि वो इंसान वैसा नहीं है, शादी के बाद कुछ और निकल कर आता है सामने, तो जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट इशू ख़त्म हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ जब मैं अपने दर्द से उबर गई, तब मुझे लगा कि मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। अब मैं फिर से प्यार करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी बैगेज के। लेकिन हाँ, प्यार वैसा नहीं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ या मैं किसी को बॉयफ्रेंड बना, वैसे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये बात है कि हम अगर बहुत स्ट्रांग हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि कहते हैं ना, हमारे माँ बाप की, हम माँ बाप कितने दिन साथ रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी भी बेटी होगी, आप भी यही सोचेंगे कि आखिर मैं अपनी बेटी के साथ कब तक रहूंगी, अपनी औलाद के साथ कब तक रहूंगी। कल अगर होकर मुझे कुछ भी हो गया तो कौन उसके साथ रहेगा? कल दुख मुसीबत में कौन साथ देगा? और ये बिल्कुल सही बात है। मेरे माँ बाप भी यही सोचते हैं और उनका सोचना बिल्कुल जायज़ है कि उनके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और हम दोनों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आज मैं जो भी सोचती हूँ, करती हूँ, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ और बेटी के लिए करती हूँ। और जाहिर सी बात है कि आजकल दुनिया इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया इतनी ख़राब हो रही है, इतनी बदतमीज़ हो रही है, यहाँ लड़कियों की, मतलब लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ ही नहीं है ये ज़माना, ये दुनिया बिल्कुल सेफ़ नहीं है। छोटी बच्चा सेफ़ नहीं रह रही है। उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बाजू, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हैं और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। जब तक वो है तो मेरे साथ, मुझे कोई किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बेटी बड़ी होगी, कल मेरी बेटी को देखने के लिए, इस दुनिया को फेस करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को अपनी ज़िंदगी में मैं शामिल कर ही लूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और कोई ऐसा ही इंसान जो साफ दिल हो, जो नेक हो, जो ऐसा हो जो खुशी से और खुले दिल से मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे अपनी बेटी की तरह। ये नहीं कि बस वो मेरी औलाद है और वो मेरी औलाद से भेदभाव करे या बाद में वो बदल जाए। कोई ऐसा ही इंसान जो बिल्कुल साफ दिल का होगा ना, नेक होगा, नेक नियत और ईमान का होगा, जिसके
घर के लोग मुझे बेटी की तरह एक्सेप्ट करेंगे तभी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह ही ज़िंदगी दे रहा है, अल्लाह ने ही सांसें दी है, सांस उसकी वजह से ले रही हूँ। और किसी इंसान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि कोई इंसान खाना पीना आपको दे सके एक वक्त कभी। वो अल्लाह ही है जो किसी को ज़रिया बनाता है कि आप तक आपका रिस्क आता है। तो अल्लाह, मेरा अल्लाह है और मेरा अल्लाह मुझे खिलाएगा, मेरी बेटी को, मेरी बेटी के लिए मुझे मजबूत बनाएगा, मेरी बेटी के लिए वो हर एक चीज़ का बंदोबस्त करेगा, मेरे लिए करेगा। और मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। बस मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ जो मुझे चाहिए, जो भी जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए बहुत बेहतर करेगा। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस रिश्ते से बाहर आऊँगी, क्योंकि मैंने कभी भी डिवोर्स का नहीं सोचा था और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। लेकिन जब उसने दिया तो कोई ना कोई मसलहत होगी, अल्लाह अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ने ही वो बातें सुनी होती है लोगों की जो हम नहीं सुन पाते। अल्लाह ही वो नीयत जानता है, दिलों के राज जानता है जो हम नहीं जानते। और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। हमें लगता है कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो हमारे लिए बेहतर होता है। उसमें हमारी कुछ ना कुछ बेहतरी होती है जो हमें दिखती नहीं है, पर हो सकता है आगे जाके हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था उस चीज़ से, तो अल्लाह हमें निकाल देता है। तो बस मैं जानती हूँ कि अल्लाह हम सब से 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारे लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता। एंड मूविंग ऑन आफ्टर डिवोर्स एक जर्नी है जो टाइम, पेशेंस और सेल्फ लव मांगती है। हर इंसान का एक्सपीरियंस यूनिक होता है, लेकिन ये स्टेप आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आज जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया वो मेरी अपनी जर्नी का हिस्सा था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हर एक नई शुरुआत लेकर आता है। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है और आप लोगों ने कैसे मूव ऑन किया था, और मेरी बातों को सुनकर आप लोगों को क्या फ़ील होता है, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। सो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।